अक्सर जब सर्दियों का मौसम आता है तो हम चादर ओढ़कर आग सेकने लग जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर इससे 50 गुना ज्यादा ठंड पड़ने लगे और ये सर्दियों का मौसम हजारों लाखों सालों तक जाने का नाम ही ना ले और एक बार फिर आ जाए। आइस एज, एक ऐसा कालखंड जब पृथ्वी का तापमान बेहद नीचे गिर जाता है, सभी नदियां और महासागर जमकर बर्फ बन जाते हैं और हजारों लाखों सालों तक पृथ्वी विशाल बर्फ की चादर के नीचे समा जाती है। आइस एज लाखों या फिर करोड़ों सालों तक चल सकता है। आज से 2 अरब साल पहले पृथ्वी पर सबसे पहले हिमयुग की शुरुआत हुई थी और ये आज तक का सबसे लंबा हिमयुग था। अभी तक पृथ्वी पर 5 सबसे बड़े आइस एज आ चुके हैं: ह्यूरोनियन आइस एज, क्रायोजेनियन आइस एज, हैडिन सहारा आइस एज, कारो आइस एज और क्वाटेनरी आइस एज। आइस एज की इतनी सर्दी में हमारे आसपास के पेड़ पौधे तो क्या, हम भी विलुप्त हो जाए और इससे पृथ्वी एक बेजान ग्रह बनकर रह जाएगी और बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ पोलर रीजन से लेकर इक्वेटर तक पहुंच जाएंगे। हिमयुग की शुरुआत तब होती है जब नॉर्थर्न एल्टीट्यूड पर सूरज की रोशनी कम मात्रा में पहुंचने लगती है। इसके कारण पृथ्वी का तापमान नीचे गिरने लगता है और पानी का जमना शुरू हो जाता है। इससे तापमान घटता ही चला जाता है। फिर सहारा का तपता हुआ रेगिस्तान हो या फिर अमेज़न का जंगल, सब कुछ बर्फ की मोटी चादर के नीचे दबकर एक सा ही दिखने लग जाता है। आज से करीब 360 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर जब तीसरे हिमयुग की शुरुआत हुई तो यह मास एक्सटिंक्शन का कारण बना। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की विलुप्ति का ये दौर पृथ्वी के इतिहास में होने वाले किसी भी मास एक्सटिंक्शन से कहीं ज्यादा प्रचंड था। ये करोड़ों सालों पहले हुए प्यूमियन एक्सटिंक्शन के बाद दूसरा सबसे बड़ा एक्सटिंक्शन था, जिससे पृथ्वी पर मौजूद 90% जीव जंतुओं की प्रजाति विलुप्त हो गई। चंद लाख साल पहले शुरू हुआ क्वाटेनरी आइस एज आज तक जारी है। हालांकि इसका प्रभाव घटकर ना के बराबर हो चुका है, मगर इसके खंडित हुए कुछ पुराने हिस्से आज भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर मौजूद है, जो हमें आज भी आइस एज का प्रमाण देते हैं। कुदरत के सामने इंसान की एक नहीं चलती। चाहे हम टेक्नोलॉजी में कितने भी एडवांस हो जाए, लेकिन हमें कुदरत के हिसाब से चलना पड़ता है। जब हम कुदरत के खिलाफ जाते हैं तो हमें तबाही और बर्बादी के मंजर देखने मिलते हैं। चाहे हम कितने भी बड़े हो जाए, नेचर के आगे और इस ब्रह्मांड के आगे हमारा कद हमेशा छोटा रहेगा।